गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 लाइफ इन द सदर्न प्लेटोज, इसका पार्ट 5 है। वर्ड मीनिंग्स है आज की। फर्स्ट, रॉक, ROCK, रॉक मीन्स चट्टान। टक्ड, TUCKED, टक्ड का मतलब क्या होता है? मोड़ कर या तह बना के अंदर लगाना, यानी किसी भी चीज़ को थोड़ा फोल्ड करके और उसके अंदर की तरह दबाना, उसे हम टक्ड कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है सेरिकल्चर, SERICULTURE, सेरिकल्चर मीन्स रेशम उत्पादन करना। हाँ, नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी। बी कीपिंग, BEEKEEPING, बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी पालन करना। मॉन्यूमेंट्स, MONUMENTS, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारकों को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्यूजिन, CUISINE, क्यूजिन। क्यूजिन मीन्स होता है भोजन, यानी जो खाने की शैली होती है उसे क्यूजिन कहा जाता है। डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट मीन्स मिठाई। कार्नेटिक, CARNATIC, कार्नेटिक होती है दक्षिणी शैली को कहा गया है। नेक्स्ट है क्लासिकल, CLASSICAL, क्लासिकल शास्त्रीय। रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस मीन्स धार्मिक। वाटरफॉल्स, WATER, वाटर, FALLS, वाटरफॉल्स मीन्स झरने। ओके स्टूडेंट्स, हम महाराष्ट्र के यहाँ तक पढ़ चुके थे इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल्चर को। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन आर धोती एंड फेटा, हेड ड्रेस। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो पारंपरिक जो ड्रेसेस होते हैं, कपड़े हैं आदमियों के, वो क्या है? वहाँ के धोती और फेटा है, जो कि सिर पे पहनी जाती है। तो हेड ड्रेस है, यानी सिर की ड्रेस है वो। वीमेन वियर चोली एंड साड़ी टक्ड बिटवीन द लेग्स, औरतें जो है वो पहनती है, चोली पहनती है और साड़ी पहनती है, और टक्ड बिटवीन द लेग। और साड़ी किस टाइप में पहनती है? उसको टक्ड करती है, यानी टक्ड करना यानी उसके अंदर की तरफ लगाना। बिटवीन द लेग्स, लेग्स के बीच में से। द स्पेशल डिशेज ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूड श्रीखंड, वड़ा पाव, भेलपुरी, पाव भाजी एंड पूरन पोली। जो स्पेशल डिशेज है महाराष्ट्र की, उसमें क्या शामिल है? श्रीखंड, वड़ा पाव, भेलपुरी, पाव भाजी एंड पूरन पोली शामिल है। लावनी एंड तमाशा आर द फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ महाराष्ट्र। लावनी और तमाशा है जो प्रसिद्ध डांस है, प्रकार है, फॉर्म्स है, प्रकार है महाराष्ट्र के। तो यानी लावनी और तमाशा वहाँ के प्रसिद्ध डांस है। नेक्स्ट है कर्नाटका, यानी कौन सी स्टेट आ रही है? हम कौन सी स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं? कर्नाटक स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं। तो कर्नाटक इज वन ऑफ द 4 सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नाटक के 4 जो दक्षिणी राज्य हैं उनमें से एक है भारत के। भारत के 4 दक्षिणी राज्यों में से कर्नाटक भी एक है। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। बेंगलुरु है वो किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय कौन सा है यहाँ का? द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका आर एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रियरिंग, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग एंड लेदर वर्क्स। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटक, यानी मुख्य व्यवसाय रोजगार है लोगों का। कर्नाटक के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर है, खेती है, फिशिंग, मछली पालन, एनिमल रियरिंग, पशुपालन, सेरिकल्चर,
सेरिकल्चर कौन सा व्यवसाय होता है? बागवानी का, रेशम उत्पादन का, सॉरी, सेरिकल्चर होता है कि जो रेशम कीट पालन किया जाता है उसे सेरिकल्चर कहते हैं। एंड हॉर्टिकल्चर बागवानी, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, एंड लेदर वर्क्स होता है चमड़े का कार्य। तो ये मुख्य व्यवसाय कौन कौन से हैं? मुख्य व्यवसाय वहाँ के एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, एनिमल रियरिंग है, सेरिकल्चर है, एंड हॉर्टिकल्चर है, बी कीपिंग एंड लेदर वर्क्स। बी कीपिंग जानते हो, बी मीन्स मधुमक्खी होती है, कीपिंग यानी रखना, तो मधुमक्खी पालन करना। एनिमल रियरिंग पहले भी आ चुका है, पशुपालन को कहा जाता है। सेरिकल्चर जो होता है वो रेशम उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है कि जो रेशम के कीड़ों को पाल कर रेशम का उत्पादन करते हैं, तो सेरिकल्चर हुआ, रेशम उत्पादन हुआ। एंड हॉर्टिकल्चर होता है जो बागवानी की जाती है, उसके लिए होता है। तो ये मुख्य व्यवसाय कहाँ के हैं? कर्नाटक के लोगों का मुख्य व्यवसाय ये है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होती है, फिशिंग भी होती है, एनिमल रियरिंग भी है, सेरिकल्चर भी है, एंड हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग एंड लेदर वर्क भी किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्लेसेस: गोल गुम्बस एट बीजापुर, मैसूर पैलेस एट मैसूर, एंड दरिया दौलत बाग एट श्रीरंगपट्टनम आर सम फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ कर्नाटक। गोल गुम्बस कहाँ पे है? बीजापुर में। मैसूर महल जो है वो मैसूर में है, एंड दरिया दौलत बाग वो श्रीरंगपट्टनम में है। आर सम फेमस यानी कुछ प्रसिद्ध मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं कर्नाटक के, यानी कर्नाटक के प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से हैं? गोल गुम्बज है जो बीजापुर में है, मैसूर महल है मैसूर के अंदर, और दरिया दौलत बाग है वो श्रीरंगपट्टनम में है। जोग फॉल्स एंड शिवान समुद्र फॉल्स आर द फेमस वाटरफॉल्स ऑफ द स्टेट। जोग फॉल, जोग का जलप्रपात है, जोग झरना है, और श्रीवान समुद्र फॉल्स है, जलप्रपात है, वो भी प्रसिद्ध वाटरफॉल्स है राज्य के, यानी प्रसिद्ध झरने हैं इस राज्य के। कौन से राज्य के हैं? कर्नाटक राज्य के। ओके, नेक्स्ट है कल्चर। द मैन ड्रेस ऑफ मैन इज लुंगी एंड शर्ट। यहाँ की संस्कृति के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ के मुख्य जो ड्रेस हैं, लोग कौन से कपड़े पहनने पसंद करते हैं? लुंगी और शर्ट को पहनना पसंद करते हैं। वीमेन जनरली वियर साड़ीज। औरतें अधिकतर क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती है। द क्यूजिन ऑफ कर्नाटक इंक्लूड पुलियोगरे, बिसी बेले भात, रागी, अक्की, सांभर, डोसा एक्सेट्रा। क्यूजिन ऑफ कर्नाटका यानी जो कर्नाटक के क्यूजिन है, भोजन में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया है? पुलियोगरे को शामिल किया गया है, बिसी बेले भात को, रागी को, अक्की को, सांभर को और डोसा को किया गया है। इत्यादि भोजन को कर्नाटक के भोजन में शामिल किया गया है। ओके स्टूडेंट, डेजर्ट्स लाइक हगी, प्यासा, लड्डू, सजगी एक्सेट्रा आर आल्सो ईटन। यहाँ पे डेजर्ट्स में, मिठाई में, जैसे कि क्या पसंद किया जाता है? हगी को पसंद किया जाता है, प्यासा को, लड्डू को, सजगी को पसंद किया जाता है, इत्यादि को वहाँ पे खाया जाता है। यक्षगान, कृष्ण परिजात एंड भूत आराधना आर सम ऑफ द डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट। यक्षगान, कृष्ण परिजात एंड भूत आराधना यहाँ की कुछ डांस फॉर्म्स है, डांस के प्रकार हैं राज्य के। कौन से राज्य के? कर्नाटक राज्य के। कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक है, यानी कार्नेटिक यानी तो दक्षिणी शैली का जो शास्त्रीय संगीत है, वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे जो कर्नाटक शैली जो की है, यहाँ की कार्नेटिक शैली यानी दक्षिणी शैली भी हम कह सकते हैं, तो शास्त्रीय म्यूजिक जो है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। डू यू नो द जोग फॉल्स इज द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया। क्या आप जानते हैं जो जोग फॉल है, जो जोग जलप्रपात है, वो भारत का सबसे ऊंचा क्या है? तो हाईएस्ट टॉल है, यानी जोग फॉल है ना, जो भारत का सबसे ऊंचा वाला जलप्रपात है।
ओके, तो ये याद रखना आपको कि जोग जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे टिक मार्क लगा लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप इसको वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके वर्ड मीनिंग्स भी लर्न करेंगे और उनको लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में। ओके एंड थैंक यू।